ये बोरडिया महादेव मंदिर है जो भीलवाड़ा कोटा मार्ग पर बनका खेड़ा के समीप पीतास गांव में स्थित है। मंदिर के पुजारी बालूराम जी मेघवंशी सिद्ध पुरुष है। यहाँ हर रविवार को बाबूजी के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इनके ज़्यादातर भक्त शिक्षित हैं और जैन समुदाय के हैं। कई भक्त तो विगत 25-30 वर्षों से हर रविवार को पूरे परिवार के साथ इनके दर्शन करने आते हैं। ये संत भी ऐसे हैं कि यहाँ किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, कोई पूजा नहीं है, किसी प्रकार का चढ़ावा यहाँ नहीं मांगा जाता है। यहाँ बाबूजी के चरणों में 1 रुपये का सिक्का अर्पण कर मन्नत की जाती है। जो परिवार यहाँ बरसों से आ रहे हैं उनकी माने तो बाबूजी स्वास्थ्य संबंधी विकृतियों व बीमारियों को चुटकी में ठीक कर देते हैं। उनके हाथ से किए गए मुहूर्त की बड़ी मान्यता है। यही कारण है कि जैन समाज के लोग हर समय इन्हें घेरे रहते हैं। तो सुना आपने, ये गीत गा रहे हैं संत बालूराम जी महाराज। इस बार नवरात्र के समापन के बाद विजयदशमी के दिन बोरडिया महादेव मंदिर पर जाना हुआ। मंदिर की जगह बालूराम जी के पिताजी का खेत था तथा जिस जगह पर महादेव का मंदिर है उस स्थान पर बेर का एक पेड़ था। बेर के पेड़ को मेवाड़ी में बोरडी कहते हैं। बालूराम जी को बोरडी के नीचे अदृश्य शक्ति के दर्शन हुए। खैर, मैं दशम पर मंदिर पर पहुंचा। मंदिर में बालूराम जी बैठे हुए थे। उनके चारों ओर 8-10 लोग बैठे थे। वहीं बालूराम जी के ठीक सामने सैकड़ों लोग कतारों में बैठे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। जिसकी बारी आती वो बालूराम जी को माला पहनाता और अपनी समस्या बताता। बालूराम जी उसे सुझाव देते या चिमटी भर भभूत, जिसे हम अगरबत्ती की राख कहते हैं, वो देते। इस प्रकार ये सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। दूसरी तरफ लंगर चल रहा था। जो भी भक्त वहाँ आए थे उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था थी। हर रविवार को बाबूजी का कोई न कोई भक्त प्रसादी का आयोजन करता है। यहाँ बताना ज़रूरी है कि बाबूजी अपने किसी भी भक्त को भोजन की व्यवस्था करने को नहीं कहते हैं, यानी सब कुछ ऑटो मोड पर होता है। बाबूजी अपने कई भक्तों से गले मिलते हैं और रोते भी हैं। वे गीत गाते हैं कि अलख जी मारा इस धरती पे आग्यो काड़ो रोग रे, यानी इस धरती पर खतरनाक रोग फैल गया है। उनका इशारा दुनिया भर के लोगों में आपस में बढ़ते जा रहे वैमनस्यता, छल, कपट, बेईमानी और अत्याचार की तरफ होता है। मारा खोटारे देना की के जो मारा कुड़ाने दे गया मैं उबोरे मीने पानी को। जानकारी में आया कि बाबूजी के भक्तों में सर्वाधिक भक्त जैन समाज के पाए जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर भक्त परिवार सहित पहुँचते हैं। यहाँ आपको बता दें कि बालूराम जी मेघवंशी एक दलित परिवार में जन्मे थे। हमारे देश में जाति को बड़ा महत्व दिया जाता है। मकान किराए पर लेने जाते हैं तो सर्वप्रथम उससे जाति पूछी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैंने अपने 34 वर्ष के जीवन काल में पहला ऐसा स्थान देखा जहाँ लोग एक दूसरे से जाति नहीं पूछते हैं। यहाँ सभी जाति व धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग अपनी समस्याओं के समाधान करवाने के लिए आते हैं। इसे समस्या समाधान शिविर कह दूं
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विजयदशमी के दिन बाबूजी के भक्त बाबूजी के लिए केसर का दूध लेकर आते हैं। बाबूजी इस दूध को खुद पीने की बजाय अपने भक्तों को पिलाते हैं। सभी भक्त इस कटोरी से एक एक घूंट केसर का दूध पीते हैं। यहाँ आपको बता दें कि इन सभी भक्तों में सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी वर्गों के लोग होते हैं, लेकिन बिना किसी भेदभाव, बिना किसी छुआछूत के सभी भक्त एक ही कटोरी से दूध पीते हैं। रिकॉर्ड तो पलवल के ना हाथ जुड़ा हुआ तीन बजे बोल जावे मारा माथा तारो यो कालो रोवे हे बल कहा भरोसा को तेरे मारा फुला जो रख जो मारा मायर बा सुन ले जो मारो रो। देखने और कहने में तो यह मंदिर बोरडिया महादेव का है, यानी भगवान शिव का, लेकिन बाबूजी अपने गीतों में अलख जी को पुकारते दिखाई देते हैं। इससे जाहिर होता है कि वे अलख उपासक है। अलख उपासना ऋषियों की परंपरा रही है। इसकी गहराई में तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन इतना ज़रूर समझ पाया कि बालूराम जी अलख नामी संत है।